ये फास्ट फिल्म है और देख सकते हैं आप पूरे तरीके से वॉलंटियर्स यहाँ पर इसको लगा रहे हैं। अभी तक यहाँ आज कावड़ का मेला देखकर हम भी श्रद्धालुओं के जैसे जितने श्रद्धालु यहाँ सेवा कर रहे हैं, ऐसे हम भी यहाँ सेवा करने आए हैं। जगह जगह बम बम बोले के नारे सुन रहे हैं। और आज सुनने में आया है कि आज यहाँ पे सिल्वर जुबली हो गई, 25 साल हो गए संस्था को ये कार्य तरीके से लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप। ये शानदार प्रेम का प्रतीक है, बहुत ही सुंदर दृश्य, शानदार नज़ारा है। एक दूसरे के लिए भोले की भक्ति में किस कदर लीन है लोग, लगातार चलते चले जा रहे हैं। शिव करे सो होए, तीनों लोक नौखंड में, महादेव से बड़ो न कोई। आप मेरे पीछे देखते रखे हैं कि किस तरीके से महाशिवरात्रि के पर्व की लोग तैयारी कर रहे हैं और शिव पार्वती का जो कलश यात्रा लेकर वो लोग चलते चले आ रहे हैं। हम सीधी तस्वीरों से आपको रूबरू कराएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से नौजवान, महिलाएं और युवक बड़ी तेजी से चलते चले जा रहे हैं। ये शानदार नज़ारा, शानदार दृश्य रामघाट रोड का है और हम यहाँ के कुछ मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे बहुत से लोग खड़े हुए हैं और उनकी सेवा में भी लोग लगे हुए हैं। अलका गुप्ता नाम है। यहाँ सभी बच्चे मिलकर यहाँ एक कैंप लगाते हैं। इस कैंप की विशेषता ये है कि ये बच्चे जो हैं कॉलोनी से पैरों की मसाज करते हैं और हर भक्त पूर्ण रूप से 2 दिन से यहाँ लगा हुआ है। ये 6वां कार्यक्रम है इन बच्चों का सभी का। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है और इसका उद्देश्य क्या है? किस तरीके से लोगों की सेवा का भाव इनके मन में आता है? आगे भाई साहब, मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि ये भोले बाबा का नशा है, ये अपने आप चढ़ जाता है। जो हिंदू हैं और ये ऐसा पर्व है जो कि हम बहुत बड़े त्योहार के रूप में इसे मनाते हैं और इतनी मस्ती में होके ये सब लोग चूर होते हैं कि इन्हें खुद होश नहीं रहता कहाँ हम ये सेवा कर रहे हैं और किस तरीके से सेवा कर रहे हैं। भाव अपने आप आ जाता है। जी जी मैडम, क्या नाम है आपका? और पूनम वासने जी, ये पकड़ लीजिए जी। आप काफी सर्दी महसूस कर रही हैं, मुझे लग रहा है। आप अच्छा लगता है यहाँ। अच्छा लग रहा है। ये हाथ में क्या है? अब मैं अपने साथी से कहूँगा दिखा दें। सॉक्स बनाए हुए हैं, सबकी मालिश कर रहे हैं जी, मालिश कर रही हैं। मुझे बनाए ये स्प्रे का है। आप इस स्प्रे का क्या यूज करती हैं? सबके पैरों पे लगा रहे हैं। सबके पैर में लगा देती हैं। ये फास्ट फिल्म है और देख सकते हैं आप पूरे तरीके से वॉलंटियर्स यहाँ पर इसको लगा रहे हैं। अभी तक कितने लोगों की आप सेवा कर चुकी होंगी अब तक? मैंने 5 दर्जन मोजे बांट दिए और दोबारा मंगाए हैं। माँ जी, 5 दर्जन मोजे बांट दिए, 2 दर्जन और मंगाए हैं। नहीं, जब आप पैरों पर वॉलिनी लगाती हैं मोजे पहनाते हैं श्रद्धालुओं के, तो आपको अपमान महसूस नहीं होता कि हम गरीब लोगों के पैर छू रहे हैं? खुशी हो रही है, बहुत खुशी, बड़ी खुशी हो रही है। और कौन कौन चलाता है इसको? कौन कौन कैंप पे रहता है यहाँ पर? बच्चों के नाम है। कौन है बच्चा? मयंक है। यहाँ गिरधर और मयंक वाशने जी, निखिल वाशने जी, गिरिराज किशोर जी, मनोज विज्ञापन जी, पूनम वाशने जी, सभी पूरे शहर में से उधर की तरफ से आके यहाँ लोग सेवा करते हैं और 5-6 साल से यहाँ लगातार ये सेवा चलती चली जा रही है। अन्य वर्षों के मुकाबले इस बार कोविड गाइडलाइन इस बार ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव के बाद का दृश्य है ये। भोले बाबा के उसमें कोई 144 नहीं, कुछ नहीं। और जय भोले। भोले जी में मोदी योगी ये रामलला का मंदिर बनाने के उसमें अंदर से जो भाव आ रहे हैं लोगों के, आपको साक्षात दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से? राजघाट से। और जाएंगी कहाँ पर? अलीगढ़। अलीगढ़ की रहने वाली है। क्या हो गया पैर में आपको? कुछ नहीं, सूज गए हैं। सूज गया है? हाँ। पहली बार जा रही है? पहली बार। हाँ। क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता जी, 12 बजे के बाद रिलैक्स हो जाएंगी, चद्दर तान के सोएंगी घर पर? मुझे पहले। चलिए ठीक है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये प्रेम का संकेत है और ये इसी को समर्पण कहते हैं। यही भक्ति भाव है। यही भक्ति भाव है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि लोगों में श्रद्धा किस कदर घर बनाए हुई है। माताएं बहनें एक दूसरे की मदद के लिए पूरे तरीके से लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप।
ये शानदार प्रेम का प्रतीक है। बहुत ही सुंदर दृश्य, शानदार नज़ारा है। एक दूसरे के लिए भोले की भक्ति में किस कदर लीन है लोग, लगातार चलते चले जा रहे हैं। बहन भाई हों या बच्चे के साथ माँ हो। विशेषकर एक बात देखी है मैंने कि बराबर इस बार एक विशेषता यहाँ देखने को मिली कि सारी जाति और धर्म की बात को छोड़कर एक दूसरे की मदद के लिए लगातार लोग सामने आ गए हैं। और इस कैंप को भी अब दिखाना पड़ेगा, ये महाकाल बाबा का डेरा था। यहाँ पर लोगों की सेवा भाव से मदद करने का प्रयास हो रहा है। बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। हमें ताज़ा तरीन तस्वीरों से सीधी आपको रूबरू कराते रहेंगे। अभी चलते हैं और भी आगे सीधी मुलाकात करेंगे। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। सीधी तस्वीरों के साथ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और उनके लिए, उनके पैर में अगर दर्द है तो उसके लिए हमने एक ओमनी जेल, ताकि उनको आराम पड़े सेवा अपनी पूरी करने में, जो कि महादेव का जो एक मंदिर है कैलेश्वर धाम, वहाँ तक जाने में ये हमारी एक सेवा है बाबा के रूप में, ताकि हम जो है अपनी सेवा आराधना पूरी कर सकें। ये बाबा के लिए हमारा एक परम देह आशीर्वाद और एक कर्तव्य है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जो भी हो रहा है वो बाबा की अनुकंपा से हो रहा है, बाबा की कृपा से हो रहे हैं। और भोले बाबा का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो जाता है वो उसका जीवन सफल हो जाता है। हम अगले पॉइंट पर चलेंगे, अगली मुलाकात आगे करते हैं। लाखों की तादाद में रामघाट रोड पर श्रद्धालु देखे जा सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से सेवादार यहाँ पर लगे हुए। मैं अपने साथी से कहूँगा वो आगे आने की कोशिश करें। आगे आइए, आगे आइए। अरे यार वीडियो चल रहा है यार, काम दम कर। जो सेवादार हैं यहाँ पर, जो सेवा कर रहे हैं, बहुत सारी तादाद में, सैकड़ों तादाद में यहाँ पर कैंप लगे हुए हैं। और वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रेस्ट की व्यवस्था है। अगर स्वास्थ्य खराब है तो उनके दवाई की व्यवस्था है। हम ऐसे जिम्मेदार लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? विंध्या। 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 तो यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? यहाँ आज कावड़ का मेला देखकर हम भी श्रद्धालुओं के जैसे जितने श्रद्धालु यहाँ सेवा कर रहे हैं, ऐसे हम भी यहाँ सेवा करने आए हैं। जगह जगह बम बम भोले के नारे सुन रहे हैं। आज सुनने में आया है कि आज यहाँ पे सिल्वर जुबली हो गई, 25 साल हो गए संस्था को ये कार्य करते हुए। काफी खतरनाक लगती है बोलने में। आप क्या, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 10th क्लास में पढ़ती हूँ। 10th में? कमाल कर दिया। किस स्कूल में है? फातिमा। आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु, छोटा हो या बड़ा हो, एकदम जुनून देखने को मिल रहा है। हमारे बीच में अलीगढ़ के आपकी सेवा का जो भाव है, अभी काफी बिजी रहते हैं, ऐसे में कैसे समय निकालते हैं आप? आज पिछले 25 वर्ष से आस्था एक ऐसी संस्था है हमारी जो निरंतर कांवड़िया की सेवाओं के लिए यहाँ पर ये कैंप स्थापित कर रही है निरंतर। आज ये सिल्वर जुबली का माहौल है और आज 25 वर्ष जो पूरे होने पर कुछ व्यवस्थाएं विशेष करी गई हैं। जैसे यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है। यहाँ से श्रद्धालु जब रामघाट से कांवड़ लेकर के चलता है, वो पिछले वर्षों से हमारा कैंप, ये एक आस्था परिवार का कैंप इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि वहाँ से वो मन बना लेता है कि हमको आस्था कैंप पर रुक करके ही कुछ भोजन प्रसाद या यहाँ पर टिक्की, चीले, गोलगप्पे इत्यादि लेकर के यहाँ से प्रस्थान करना है। यहाँ की व्यवस्था हमेशा से हम लोगों ने इस तरह से की है कि मानो भोले की शादी में ये सारे बाराती आए हैं और यहाँ पर जैसे शादी का माहौल होता है इसी तरह का माहौल, और बहुत सारे परिवार, शहर के बहुत समृद्ध परिवार यहाँ पर आते हैं और अपनी सेवा देते हैं। और आप खुद देख सकते हैं यहाँ किस तरह से लोग सेवा में लगे हुए हैं। भोले के जयकारों से पूरा रोड ही नहीं, शहर ही नहीं, बल्कि पूरे जनपद भर में गूंज है। पूरे तरीके से श्रद्धालु और भगवान भोले के जय घोष के नारे हो रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? पवन बजाज। बजाज साहब, आप काफी बुजुर्ग हैं, घर पे बैठिए टोपा वोपा लगा के। नहीं, इस वक्त तो भोले की बारात में इसमें सबको सम्मिलित होना ही है। और ऐसी सेवा भाव हमारे साथ जो भक्तगण यहाँ उपलब्ध हैं उनकी हम सेवा कर सकें, ये भाव हमारे सबके मन में रहता है। और आस्था जिसके माध्यम से ये लगता है बहुत ही अद्वितीय है। और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ सामाजिक सेवाएं भी चलती रहती है। तो क्या लगता है पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार महिलाओं या पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, श्रद्धालुओं की संख्या, कांवड़ियाओं की संख्या ज़्यादा है या कम हुई है उसमें? अरे पिछले 2-3 वर्षों से आज तक इतनी बड़ी भीड़ में कांवड़िया भक्तगण नहीं निकले हैं, क्योंकि अब मौका मिला है कोरोना काल से निकलने के बाद। इतने भक्तगण, महिलाएं,
बच्चे, युवक, बुजुर्ग सब लोग कांवड़ ला रहे हैं और भक्ति का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब, उनका बहुत शानदार बात बताई इन्होंने कि जिस तरीके से भाव है, लोग लगातार कोरोना के बाद में पूरे तरीके से लोग घरों में बंद थे और अब वो बाहर उन्हें एक पिकनिक के तौर पे एक आस्था का केंद्र महसूस हो रहा है। तो हम महिला, बच्चे और बुजुर्ग हमारे बीच में मातृशक्ति खड़ी हुई है, इनके भी पहचान लेने का प्रयास करेंगे। जी मैडम, क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू जी, हाथ में पकड़ सकती हैं आप इसे, लीड को जी। नीतू जी, यहाँ पर काफी ठंड पड़ रही है, मुझे लगता है बेटी आपकी है। बेटी आपकी है ना? बड़े जबरदस्त संस्कार दे रखे हैं आपने, एकदम बोलने का बड़ा अच्छा लहजा है। सब बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा में आप यहाँ पर कितने बजे आई थी आज? अभी थोड़ी देर पहले। है जी, थोड़ी देर पहले। अच्छा, 2 घंटे पहले आई है, लगातार लगी हुई है। 2 घंटे से निरंतर सेवा दे रही है, बाकी आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरे तरीके से सेवा दे रही है। घर से भी सेवा दे रहे थे कल से। तो इस बार क्या महसूस कर रही हैं? महिलाओं की संख्या ज्यादा रही है इस बार? महिलाओं श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है या पिछली बार के मुकाबले कम है? ज्यादा है। आज भगवान भोलेनाथ की ये जो बारात निकल रही है, इसका कोई और छोर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 वर्ष से जो हमारे कांवरिया भक्त बहुत इंतजार में थे कि उनको मौका नहीं मिल रहा था, और बार बार चाहे वो प्रोटोकॉल कोरोना का हो या सरकारी प्रतिबंधों का हो, उस कारण से नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन इस बार इतने जोश उत्साह के साथ ये महिलाएं, पुरुष निकले हैं और तारीफ करनी पड़ेगी उन माता बहनों की जिन्होंने आज इतनी शक्ति के साथ और पुरुषों से भी आगे बढ़ करके और इस कांवड़ यात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और छोटे छोटे बच्चे और जिनकी हिम्मत को देख करके दाद देनी पड़ेगी इस भगवान भोलेनाथ की शोभा यात्रा में, उनकी बारात में लगातार। भोले की भक्ति में पूरे तरीके से भक्तिमय है श्रद्धालु, और हमारे बीच में जिम्मेदार व्यक्ति हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? विवेकानंद अग्निहोत्री। अग्निहोत्री जी, आप मुझे लगता है स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं। जी। तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए तो क्यों ना इस जो कांवरिया जो जा रहे हैं, इनके लिए क्या क्या सुविधाएं करी हैं विभाग द्वारा? स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल सुबह से लगातार 24 घंटे हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, अगर वैसे तो कोई बड़ी, हम तो ईश्वर से ही कामना करते हैं और ईश्वर सबकी मदद करते हैं, फिर भी कल से अनेकों लोग ज़्यादातर पैर दर्द में या उनके छाले पड़ गए, उन सब व्यवस्था भी ज़्यादा रहा और उनको लगातार निरंतर सेवाएं हम पिछले कल सुबह 8 बजे से उनको मुहैया करा रहे हैं। एम्बुलेंस अभी भी हमारे पीछे खड़ी हुई है और पूरी टीम है। तो किस तरीके के, कितने आपके पास इस तरीके के पेशेंट आए होंगे जो निढाल हो गए चलने से, जिन्हें चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी? दिक्कत तो काफ़ी लोगों को थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से शायद आंकड़ा को या लिखावटी में तो नहीं किया गया, लगभग 400 के आसपास लोगों इस कैंप पर, यहाँ पर जी 400 लोगों को मदद, जो कांवड़िए थे हमारे, मतलब जो आए थे भाई, उनके पैरों में मेनली दर्द और छाले की शिकायत थी। ड्रेसिंग भी हुई, दर्द की दवा भी दी गई, पट्टियाँ भी कराई गई और कोई विशेष स्तर का नहीं था। कल एक कांवड़िया शायद राया से, तो वो बेहोश होकर गिर गया, तो हमने अर्जेंट तुरंत जाके दीनदयाल हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया और 1 घंटे बाद वो नॉर्मल हो गया। बहुत बढ़िया। देखिए, आस्था का जो जुनून है, जो जोश है, वो देखते ही बन रहा है। जो युवा पर्वतों को पार करने का दम रख रहे हैं, वो पूरे तरीके से श्रद्धा के आगोश में हैं, कह सकते हैं श्रद्धा के आगोश में हैं। और अभी लगभग 1 घंटे बाद लगभग 12 बज जाएंगे और 12 बजे के बाद भगवान शिव की शिवलिंग पर जल को अर्पित करने के बाद वो पूरे तरीके से फिर आराम करेंगे। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और अगले पॉइंट पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।